Assalamu alaikum class, welcome back to another YouTube tutorial, and in this tutorial I will let you know about diagonalization. So basically diagonalization का मतलब होता है स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना. So ये हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं डायगोनलाइजेशन के. स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट शुड वी डू? फाइंड आइगन वैल्यूज़. सबसे पहले हम अपनी आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे एंड देन स्टेप 2 इज़ फाइंड आइगन वेक्टर्स. हम अपने आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे सेकेंड स्टेप में. एंड इन लास्ट, by using this formula we can calculate our diagonalization. So A is equal to PD P inverse. So moving towards our solution, first of all we can calculate our eigenvalues by using identity matrix, which is A is equal to lambda I is equal to 0. So this will become A minus lambda I equals to 0. देन ये हमारा क्वेश्चन है जो हमारे मैट्रिक्स फॉर्म में है. सो हम इसको नीचे लिखेंगे 2 0 0 2 6 0 एंड 3 2 एंड 1. ये हमारा मैट्रिक्स ए था जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था. तो हमने ए लिख लिया. अब आगे माइनस का साइन, लैम्डा, और हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 3x3 का मैट्रिक्स है. तो हमारे पास 3 डायगोनल में 1 आएंगे एंड रेस्ट ऑफ विल बिकम 0 इक्वल्स. आई हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपना लिख दिया एंड इक्वल्स टू 0. सो नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा हमारे पास? हम अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 0 3 2 and 1 minus lambda 1 za lambda 0 za 0 lambda 0 za 0 lambda 0 za 0 lambda 1 za lambda 0 za 0 and lambda 0 za 0 lambda 0 za 0 and lambda 1 za lambda equals to 0. So now next step will become, we can multiply both 2 minus lambda 0 0 is 0 0 0 is also becomes 0. We can close our bracket. 2 0 is 2 minus 0 2 minus 0 and 6 minus lambda 0 will become 0. 3 minus 0 3 minus 0 and 2 minus 0 and 1 minus lambda equals to 0. So next step will become 2 minus lambda 0 and 0. 2 minus 0 is 2. 6 minus lambda and 0. 3 minus 0 is 3 and 2 minus 0 is also become 2 and 1 minus lambda equals to 0. हमारे पास स्टेप्स में सबसे पहले क्या गिवन था? स्टेप 1 में फाइंड आइगन वैल्यूज़. हमने अपनी आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. तो हम इससे हम लैम्डा से अपनी आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे. 2 माइनस लैम्डा वी कैन राइट एज 2 माइनस लैम्डा equals to 0 and 6 minus lambda equals to 0 and 1 minus lambda equals to 0. 1 minus lambda equals to 0. So हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी? 2 minus lambda. So lambda equals to 2. This is our first eigen value. 6 minus lambda equals to 6 इक्वल्स टू के हम 6 को लैम्डा को इधर लेके गए राइट साइड पे. तो नेगेटिव का लैम्डा था, पॉजिटिव का हो गया एंड दिस विल आल्सो बिकम लैम्डा इक्वल्स टू 1. सो हमारे पास 3 लैम्डा की वैल्यूज़ आ चुकी हैं. सो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या था? फाइंड आइगन वैल्यूज़, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने फाइंड आउट कर लिया है. सो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? लैम्डा इक्वल्स टू 1, 2, 6. सो this is our eigen
values. Now our next step is find eigen vectors. eigen vectors हम कैसे फाइंड आउट करते थे? हम सबसे पहले हमारे पास जो भी आइगन तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं उसको हम इसमें पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में. सो हम राइट डाउन कर लेते हैं. सबसे पहले फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1. सो हमारे पास यहाँ पर क्या था, हम इसको देखते हुए फिल करेंगे. अब 2 माइनस लैम्डा 0 0 2 6 माइनस लैम्डा एंड 0 6 माइनस लैम्डा 0 3 2 3 2 एंड 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा. सो अब हम अपने फर्स्ट लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे. तो हमारे पास ये क्या निकल के आएगी, जहाँ जहाँ पे हमारे पास लैम्डा है वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे. एज इट इज़ हम 2 के साथ भी यही करेंगे और 6 के साथ भी एज इट इज़. सो 2 माइनस 1 0 0 2 6 माइनस 1 0 3 2 1 माइनस 1. सो हमारे पास अब हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर. 2 माइनस 1 इज़ 1 and 0 as it is, 0 here as it is. 2 6 minus 1 is 5 and this will become same. 3 2 and 1 minus 1 is 0. नाउ अब हम आइगन वेक्टर्स अपने निकालने के लिए, पहले हमने आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लिया. अब आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम रिड्यूस इक्लोन फॉर्म यूज़ करेंगे. वो क्या होती थी, हमारे पास डायगनल में पूरे 1 होते थे, डायगनल में 1 होते थे एंड रेस्ट विल बिकम 0. और हम यहाँ पर अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पूरा नहीं लिखा था. हमारे पास था, ये फॉर्म बनी थी इक्वल्स टू 0, बट हम इधर भी 0 लगाएंगे. इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 एंड इक्वल्स टू 0. सो हमारे पास ये फॉर्म आ चुकी है, लेकिन हम इसको लिखते कैसे थे, 1 0 0 2 5 0 2 5 0 3 2 एंड 0 एंड हम इधर 0 इधर लिख देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना पिवट देखेंगे. पिवट कहाँ पे, कॉलम 1 में, और पिवट 1 है. रिड्यूस इक्लोन में क्या होता है, पिवट के नीचे 0 होता है. हमारे पास पिवट है बट इधर हमारे पास 0 नहीं है पिवट के नीचे. तो हम सबसे पहले 0 कैसे बनाएंगे, फर्स्ट रो हम एज इट इज़ उतार देंगे, 1 0 0 एंड 0. नाउ दिस वन इज़ R2. हम ऐसा क्या रॉ ऑपरेशन लगाएं कि ये 0 बन जाए. सो हम रॉ ऑपरेशन लगाएंगे R2, दिस वन इज़ R2 माइनस 2 एंड R1. ये कैसे आया हमारे पास, R2 था, हम अपने पिवट को यूज़ करते हुए हम 0 बनाएंगे. तो R2 में हमारे पास 2 था, R माइनस उसके नेगेटिव से माइनस करवाएंगे. सपोज़ हमारे पास अगर इधर पॉजिटिव का 2 होता तो हम +2 लिखते हैं. -2 +2 कैंसिल हो जाते और R1 में हमारे पास 1 है तो ये 0 बन जाता. तो अब हम R2 की जगह वैल्यू पुट करते हैं. R2 की जगह हमारे पास 2 था, -2. R1 में हमारे पास क्या है, 1. सो 2 1 ज़ा 2 एंड माइनस साइन एंड 2 2 माइनस 2 इज़ 0. तो ये हमारे पास 0 बन गया. सो रेस्ट विल बिकम सेम, 5 0 0 3 2 0 0. हम ये भी कर सकते थे, एक साथ 2 रो ऑपरेशन लगाते थे, लेकिन वो मिक्स हो जाता. सो अब हमारे पास पिवट के नीचे एक 0 आ गया. हमें R3 को भी 0 बनाना है. अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, R3 के लिए अब हम अपना रॉ ऑपरेशन बनाएंगे. कैसे बनाएंगे, सो हम पहले R1 और R2 एज इट इज़ राइट डाउन कर देंगे. 1 0 0 0 0 5 0 एंड 0. R3 के लिए हम क्या बनाएंगे, जैसे हमने R2 के लिए बनाया था. तो हमारे पास रॉ ऑपरेशन बनेगा R3 -3 नेगेटिव साइन से माइनस करा देंगे, -3 एंड बाय यूजिंग आर पिवट विच इज़ R1. सो R3 में हमारे पास क्या था, 3 3 -3. R1 में हमारे पास 1 था. 3 1 ज़ा 3 -3 इक्वल्स टू 0. सो दिस विल बिकम 0 2 0 एंड 0. हमने अपनी फर्स्ट रॉ के लिए
ज़ीरो बना लिए पिवट के नीचे। अब हम एज इट इज़ हम R2 के लिए भी करेंगे। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्टेप। 1 0 0 एंड 0 ज़ीरो विल रिमेन सेम। हम ज़ीरो को किसी भी नंबर से कुछ भी कराएं, मल्टीप्लाई डिवाइड कराएं, दी आंसर विल रिमेन सेम। सो हमारे पास यहाँ पर पिवट था, हमने पिवट बाय यूजिंग पिवट हमने अपने पिवट के नीचे ज़ीरो बना दिए सारे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पिवट नहीं है, बल्कि हमने इसको पिवट बनाना है। 5 को कैसे बनाएंगे, इसके लिए क्या ऑपरेशन लगेगी, 5 हम माइनस तो कर नहीं सकते, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1/5। सो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। हमने पिवट, हमारे पास पिवट क्या होता है, पिवट ना बराबर में होता है ना नीचे होता है, कहाँ होता है, डायगनल में। सो 5 को हमने पिवट बनाना है, कैसे बनाएंगे, 5 मल्टीप्लाई करा देंगे 1/5 से। सो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 1 हमारे पास इधर बचा 1 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0 एंड 0। सो अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये पहले से ही पिवट के नीचे 0 है, बट दिस इज़ नॉट 0। सो हमारे पास हमें पिवट के नीचे 0 बनाना होता है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, R3 दिस वन इज़ R3, R1 R2 एंड R3। सो R3 माइनस करा देंगे इसी नंबर से, अगर पॉजिटिव होता तो हम, अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव से माइनस करा देते, बट हमारे पास इधर अभी नेगेटिव का साइन है, पॉजिटिव का साइन है सॉरी। सो R3 -2 एंड बाय यूजिंग आर पिवट विच इज़ 1, हम दो और ऑपरेशन एक साथ लगा रहे हैं, R1। सो R3 में हमारे पास क्या था, 2 -2, R1 में हमारे पास ऑलरेडी पिवट आ चुका है 1। सो 2 1 जा 2 एंड -2 माइनस एंड दिस इज 2 2 - 2 इज 0। सो पिवट में हमारे पास 0 आ चुका है एंड 0 एज इट इज़। सो अब हम अपने आइगन वेक्टर लिखेंगे फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1। ये हम लैम्डा 1 के लिए कर रहे थे, एज इट इज़ हम 2 के लिए एंड 6 के लिए भी करेंगे। सो कैसे लिखेंगे, x1 x2 एंड x3। सो दिस इज x1, दिस इज x2 एंड दिस इज x3 एंड दिस इज b। सो हमारे पास x1 x2 x3 हम तीनों देखेंगे, तो कैसे इसको लिखेंगे, x1 में हमारे पास 1 है, हम 1 लिखें x1 लिखें बात एक ही है, x1 लिखें, हमारे पास इधर x1 है, x2 में क्या है 0, तो इधर 0 आ जाएगा, x3 में क्या है 0 + 0 इक्वस टू साइन इक्वस टू b, एंड b में हमारे पास क्या है 0। सो दिस विल बिकम x1 इक्वस टू 0। सो x1 में +0 किया, 0 प्लस किया, x1 है, तो x1 इक्वस टू 0, सेम एज इट इज़ हम x2 के साथ करेंगे। x2 हम इधर से स्टार्ट करेंगे, x2 में हमारे पास ऑलरेडी 1 है, तो हम इधर x2 लिख देंगे, प्लस x3 में हमारे पास 0 है, 0 इक्वस टू बी पार्ट में हमारे पास 0 है, इक्वस टू 0, x2 भी हमारे पास क्या आ गया 0। और सेम हम x3 के लिए करेंगे, x3 में हमारे पास क्या था 0। सो x3 इक्वस टू, हमारे पास यहाँ पर पिवट ख़त्म हो चुका है, इधर एक पिवट है एक इधर पिवट है, और इधर पिवट नहीं है, x3 कॉलम हम एज इट इज़ लिखेंगे, x3 इक्वस टू 0, x3 इक्वस टू, मतलब हमारे पास जहाँ पर कॉलम में पिवट नहीं होता वहाँ पर हम एज इट इज़ वही लिखते हैं, x3 लिखते हैं, तो यहाँ पर x3। सो ये फाइनल हमारे पास क्या बन गया, x1 हमारे पास 0 है, x2 भी 0 है, और x3 हमारे पास 1 है। सो our eigenvector will become x1 x2 x3 is 0 1 and 1। ये हमारे पास, ये हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे थे, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1। ये हमने लैम्डा 1 के लिए कैलकुलेट किया, हम एज इट इज़ लैम्डा 2 के लिए और 6 के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। अब हम करेंगे फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2। सो हमारे पास कंडीशन क्या थी, 2 माइनस लैम्डा 0 0 2 6 माइनस लैम्डा
and 0, 3, 2 and 1 minus lambda equals to 0. सो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2 माइनस, हम वैल्यू भी साथ साथ पुट करते जाते हैं। 2, लैम्डा की वैल्यू 2 है, हमने 2 पुट कर दी, 0, 0 एंड 2, 3, 6 माइनस 2, दिस वन इज ऑल्सो बिकम 2, 0 ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, 0 एंड 1 माइनस 2 एंड आइडेंटिटी बी पार्ट। सो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 माइनस 2 इज़ 0, 0, 0 and 0, 2, 6 minus 2 is 4, 0 and 0 and 3, 2, 1 minus 2 is minus 1 and 0. So अब हम इन वैल्यूज से अपना आइगन वेक्टर निकालेंगे। हम यहाँ पर क्या करते थे आइगन वेक्टर निकालने के लिए, अगर हमारे पास यहाँ पर पिवट नहीं होता तो हम किसी दूसरी रॉ से इंटरचेंज कर लेते थे। तो हम R1 इंटरचेंज R2, मतलब हम R2 को R1 की जगह शिफ्ट कर लेंगे और R1 को R2 की जगह। सो ये क्या बनेगा हमारे पास, 2, 4, 0, 0, R1 को R2 की जगह लिखेंगे तो 0, 0, 0 एंड 0 एंड 3, 2 minus 1 as it is, 3, 2 minus 1 and 0. सो अब हम इधर इसको पिवट कैसे बनाएंगे, क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R1 मल्टीप्लाई बाय 1/2, क्योंकि हमने इसको पिवट बनाना है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो R1 में हमारे पास क्या था, 2 इंटू 1/2 इज़ 2 1 इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर 4, R1 में हमारे पास 4 था, पूरी रॉ ऑपरेशन फर्स्ट रॉ पे लगेगी। 4 इंटू 1/2 इज़ 2 1 2, 2 2 4 and 2 1 2. So this will become 2 and 0 will remain same, and this will become 0, 0, 0 and 0, and similarly so this will become 0, 4, 1 and 0. So अब हम इसके आइगन वेक्टर निकालेंगे। दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3 and this is B column. So x1, x2 and x3 equals to, x1 में हमारे पास 1 था, सो दिस विल बिकम x1 प्लस x2 में हमारे पास 2 था, सो 2x2, x3 में 0 है तो हम 0 लिखें या ना लिखें बात एक ही है, इक्वल्स टू बी पार्ट में हमारे पास, बी में हमारे पास 0 था, सो x2। सो जहाँ पर हमारे पास कोई भी पिवट नहीं होता हम वहाँ पर क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। सो दिस विल बिकम 1, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सब के सब 0 हैं। सो x3 में हमारे पास क्या था, 1 था, तो x3 इक्वल्स टू 0, सो दिस विल बिकम x1, सो x1 प्लस 2 को हम इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, -2, तो इधर आ जाएगा -2, 1 एंड x3 इज़ 0। सिमिलरली अब हम लैम्डा 6 के लिए करेंगे, जो कि कुछ ऐसे बन के आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 6। सो इसका हमारे पास आइगन वेक्टर क्या आएगा, x1, x2, x3, सो दिस विल बिकम 0, -5/2 एंड 1। ये मैंने यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 6 कैलकुलेट करके क्यों नहीं दिखाई, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 बार आपको निकाल के दिखा चुका हूँ लैम्डा की वैल्यू। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमारे पास पहले आइगन वैल्यू आ चुकी है एंड सेकंड थिंग इज़ आइगन वेक्टर आ चुके हैं। सो अब हम अपने आइगन वैल्यू एंड वेक्टर एक साथ लिखते हैं, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1। लैम्डा 1 जो है हमारे पास आइगन वैल्यू है, इसका आइगन वेक्टर हमारे पास आया था 0, 0 एंड 1, एंड सिमिलरली फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2, इसका हमारे पास आइगन वेक्टर आया था -2, 1 एंड 0। सिमिलरली फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 6, सो ये हमारे पास क्या है, 6 की आइगन वेक्टर 0,
-5/2 एंड 1। सो अब हमने आइगन वैल्यू निकाल लिया, आइगन वेक्टर निकाल लिया। और थर्ड स्टेप हमारे पास डायगनलाइजेशन में क्या था, सबसे पहले हमने आइगन वैल्यूज़ निकाल ली, सेकंड स्टेप इज़ आइगन वेक्टर। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये ए इज़ इक्वल टू पी डी पी इनवर्स निकालेंगे। सो ए इज इक्वल टू पी डी एंड पी इनवर्स। सो अब हम अपने आइगन वैल्यूज़ एंड वेक्टर्स को इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो भी आइगन वेक्टर आ चुके थे आइगन वैल्यूज़ के बाद, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है 0 0 एंड 1, 0 0 एंड 1, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। और लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए -2 1 एंड 0, -2 1 एंड 0। एंड फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 6 इज 0 -5/2 -5/2 एंड दिस इज़ 1। सो हमने अपने आइगन वेक्टर्स लिख लिए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने आइगन वेक्टर्स सारे लिख दिए हैं और हमारे पास आइगन वैल्यू क्या थी 1 2 एंड 6। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, आइगन वेक्टर हम सारे एक साथ लिख देंगे लास्ट स्टेप में, और डायगनल में हम अपने आइगन वैल्यू लिखेंगे। 1 2 एंड 6 थी, 1 2 एंड 6। और डायगनल में डायगनल के ऊपर नीचे हमारे पास क्या होता है 0 0 एंड 0 0 0 0 एंड 0। हमने आइगन वेक्टर एक साथ लिख दिए सारे जो हमारे पास निकल के आए थे 1 2 एंड 6 के, और हमने आइगन वैल्यूज़ भी लिख दी अपनी डायगनल में। सो दिस इज़ आवर आंसर ऑफ डायगनलाइजेशन।